दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने 3 केस गत दिवस फाइल किए थे। एक केस गुलाम हैदर वर्सेस सीमा हैदर, दूसरा केस गुलाम हैदर वर्सेस सचिन मीना, तीसरा केस गुलाम हैदर वर्सेस डॉक्टर एपी सिंह, जो कि सीमा हैदर के मुंह बोले भाई वो बताते हैं। हमने ये तीनों केसेस गुलाम हैदर की तरफ से माननीय न्यायालय गौतम बुद्ध नगर में फाइल किए थे और माननीय न्यायालय ने हमारी बहस सुनने के बाद और तमाम लीगल पहलुओं एक्सेप्ट को सुनने के बाद हमारे तीनों केसेस को एक्सेप्ट किया था और उसकी सूचना हमने आप सभी भाइयों को, सभी बहनों को, देशवासियों को, जो लोग दुनिया के लोग जो इस केस में निगाहें जमाए बैठे हैं, उन सब लोगों को हमने इसके बारे में सूचना दी थी कि हमने 3 करोड़ रुपए का नोटिस सीमा हैदर को, गुलाम हैदर की तरफ से, कि आप गुलाम हैदर की वाइफ हैं और उसके बावजूद आप सचिन को किस प्रकार, किस आधार पर अपना पति बता रही हैं और उनके नाम का सिंदूर डाल रही हैं। तो 3 करोड़ का नोटिस उनको दिया था और 3 करोड़ का नोटिस सचिन मीना को दिया था कि आप किस आधार पर गुलाम हैदर की पत्नी को अपनी पत्नी बता रहे हैं सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और तमाम प्लेटफॉर्म के सामने जो पब्लिकली जारी किए जा रहे हैं। इसी प्रकार उनके भाई डॉक्टर एपी सिंह जी को 5 करोड़ रुपए का नोटिस दिया था और इन तीनों नोटिस का इन्होंने जानबूझ के जवाब नहीं दिया और ना ही वो हर्जाना और जुर्माने की रकम अदा की और ना ही सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। जानबूझ के उसको छुपाने की तथ्यों को कोशिश की है। तो हमने वो उन नोटिस का 30 दिन का टाइम था। 30 दिन हो जाने के बाद हमने माननीय न्यायालय में 3 अलग अलग याचिकाएं फाइल की थी, कंप्लेंट्स फाइल की थी माननीय न्यायालय गौतम बुद्ध नगर में, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया था, एडमिट कर लिया गया था और उस पर जो ऑर्डर किया गया वो ऑर्डर अब हमारे सामने आ गया है कि माननीय न्यायालय ने क्या उसमें ऑर्डर पास किया है। वो ऑर्डर हमारे सामने आ गया है और चूंकि हमें उस वक्त ऑर्डर तो हो गया था जब हमने फाइल किया, सेम डे ऑर्डर हुआ था, लेकिन उसकी कॉपी हमारे पास नहीं थी। अब उसकी कॉपी हमारे पास आ गई है। तो मैं आपको बता दूं कि माननीय न्यायालय ने जो गुलाम हैदर वर्सेस सीमा हैदर मानहानि का एक केस था, वो उसमें क्या ऑर्डर किया वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। उसमें माननीय न्यायालय ने आदेश किया है कि आपकी जो कंप्लेंट है, मानहानि की जो आपकी कंप्लेंट है, उसको स्वीकार किया जाता है, उसको एडमिट किया जाता है और जो आपने कंप्लेंट के अंदर अपने मानहानि होने से संबंधित जो तथ्य, जो पहलू उसके अंदर रखे हैं और जिस प्रकार आपने बताया है कि मेरी किस प्रकार मानहानि की गई है और तलाक नहीं हुआ है, तो आप अब माननीय न्यायालय में गुलाम हैदर को कहा गया है कि अब आप अपने बयान, अपनी गवाही माननीय न्यायालय में सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज कराएं। माननीय न्यायालय ने यह आदेश किया है और यह आदेश की कॉपी, क्योंकि इसकी कॉपी मेरे ऑफिस में है, मैं कहीं बाहर गया हुआ था, एक मेरा मैटर लगा हुआ था तो मैं लेट आया हूं, तो मुझे मेरे असिस्टेंट ने इसकी कॉपी मुझे सर्टिफाइड जो है वो पीडीएफ बना के दी है। तो जिसके अंदर माननीय न्यायालय ने कहा है कि आपका जो केस है वो हम एडमिट करते हैं, स्वीकार करते हैं और आप गुलाम हैदर अपने
इस केस में सीमा हैदर के खिलाफ जो आपने केस फाइल किया उसमें अपने बयान दर्ज करिए, डिटेल से अपने बयान दर्ज, न्यायालय में आप अपने बयान दर्ज करिए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने गुलाम हैदर को अपने बयान दर्ज करने के लिए ये आदेश जारी किया है, ऑर्डर जारी किया है, और ये गुलाम हैदर की एक कानूनी रूप से बहुत बड़ी कामयाबी है कि माननीय न्यायालय गौतम बुद्ध नगर ने सीमा हैदर के खिलाफ सुनवाई को स्वीकार करते हुए ये आदेश जारी किया है, ये ऑर्डर पास किया है कि गुलाम हैदर अपनी पत्नी सीमा हैदर के खिलाफ कोर्ट में आकर के अपने बयान दर्ज कराए कि आपके साथ किस प्रकार की ये घटना हुई जो आपने पिटीशन में लिखी और कैसे हुआ। तो ये गुलाम हैदर की बहुत बड़ी कामयाबी है कि माननीय न्यायालय ने गुलाम हैदर को अपने बयान दर्ज करने का ऑर्डर जारी किया है, आदेश जारी किया है। अब गुलाम हैदर के ने जो दूसरा केस फाइल किया है सचिन मीना के खिलाफ, उसमें देखिए कि माननीय न्यायालय ने क्या आदेश जारी किया है। उसके अंदर जो माननीय न्यायालय ने आदेश जारी किया है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि उसके अंदर माननीय न्यायालय ने क्या आदेश जारी किया है, वो अभी आपके सामने आ जाएगा। इस केस के अंदर जो कि गुलाम हैदर वर्सेस सचिन मीना केस है, जो कि मानहानि का मुकदमा है, जो कि 3 करोड़ रुपए का नोटिस सचिन मीना को दिया गया था कि या तो आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए और हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए जमा कीजिए और जनता से माफी मांगिए। और आप किस आधार पर गुलाम हैदर की पत्नी को अपनी वाइफ बता रहे हैं समाज के सामने, सोशल मीडिया के सामने। तो इनको हमने नोटिस दिया था 3 करोड़ रुपए का, और उसमें 30 दिन के अंदर अंदर ऐसा माफी मांगने के लिए और हर्जाना देने के लिए कहा गया था। लेकिन समय सीमा 30 दिन की गुजर जाने के बाद भी इन्होंने ना माफी मांगी है और ना ही हर्जाने की रकम अदा की थी। तो सचिन मीना के खिलाफ भी गुलाम हैदर ने माननीय न्यायालय गौतम बुद्ध नगर में केस फाइल किया था, और उस केस के अंदर भी माननीय न्यायालय ने ये आदेश जारी किया है कि गुलाम हैदर ने जो मुकदमा सचिन मीना के खिलाफ माननीय न्यायालय ने दाखिल किया था, उस केस को ये अदालत स्वीकार करती है, एडमिट करती है, और गुलाम हैदर को ये आदेश देती है कि वो अपने बयान माननीय न्यायालय में आकर सचिन मीना के खिलाफ दर्ज कराएं, और उसके अलावा उनके पास जो भी सबूत और एविडेंस है अपने बयान में वो सारे सबूत और एविडेंस भी कोर्ट में माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। तो माननीय न्यायालय ने सचिन मीना के खिलाफ जो केस हमने फाइल किया था उसमें भी माननीय अदालत ने गुलाम हैदर को अदालत में आकर के अपने बयान सचिन मीना के खिलाफ दर्ज करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया है, और जितने भी तथ्य और सबूत उनके पास हैं सचिन के खिलाफ, वो सारे तथ्य और सबूत कोर्ट में जमा कराने का, अपनी गवाही के दौरान कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश जारी कर दिया है। और इसके अलावा जो मुंह बोले भाई डॉक्टर एपी सिंह जी को जो बार बार सोशल मीडिया के सामने, प्रिंट मीडिया के सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने ये कहे हुए देखे जा सकते थे कि सचिन मीना बोलिए, और हर जगह सीमा हैदर को, जो गुलाम की वाइफ है, जो तलाक नहीं हुआ था, सचिन मीना की वाइफ बता रहे थे। तो कई बार वो पत्रकारों को भी धमकाते हुए देखे गए। तो अब माननीय न्यायालय ने जो गुलाम हैदर ने सचिन मीना और
सीमा हैदर के खिलाफ 2 केस फाइल किए थे। उसके साथ साथ एक तीसरा केस डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ फाइल किया था, जिस केस में कहा गया था कि हमने एक लीगल नोटिस डॉक्टर एपी सिंह जी को दिया था, जिसके अंदर हमने 30 दिन का टाइम रखा था और सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने आकर के माफी मांगने को कहा था और हर्जाने के तौर पे, जुर्माने के तौर पे जो आपने गुलाम हैदर की वाइफ को, सीमा हैदर को सचिन की वाइफ बताया, दुनिया को गुमराह किया, झूठ बोला, उनके बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया, तो आप इसमें माफी मांगिए और 5 करोड़ रुपए वो बतौर हर्जाना जमा कीजिए। 30 दिन गुजर जाने के बाद जब कोई जवाब डॉक्टर एपी सिंह की तरफ से उस लीगल नोटिस का नहीं दिया गया और ना ही माफी मांगी गई, तो गुलाम हैदर की तरफ से उनके खिलाफ, जो डॉक्टर एपी सिंह जी हैं, उनके खिलाफ एक मुकदमा गौतम बुद्ध नगर के न्यायालय में दाखिल किया गया, फाइल किया गया, जिस पर यह ऑर्डर माननीय न्यायालय ने जारी किए कि गुलाम हैदर ने जो केस डॉक्टर एपी सिंह जी के खिलाफ जो प्रस्तुत किया है, जो फाइल किया है, उसको हम स्वीकार करते हैं। डॉक्टर एपी सिंह जी के खिलाफ जो मुकदमा दिया गया है गुलाम हैदर ने, और गुलाम हैदर को हम ये आदेश देते हैं, ये ऑर्डर देते हैं कि वो अपने बयान, अपनी स्टेटमेंट, अपनी गवाही माननीय न्यायालय में दर्ज कराए मजिस्ट्रेट साहब के सामने एपी सिंह जी के खिलाफ, और उनके खिलाफ जितने सबूत उनके पास हैं वो भी अपनी गवाही में दर्ज कराए। तो माननीय न्यायालय ने सीमा हैदर के खिलाफ एक केस में, सचिन मीना के खिलाफ दूसरे मानहानि के केस में और डॉक्टर एपी सिंह जी के खिलाफ तीसरे मानहानि केस में उनके केस को स्वीकार करते हुए गुलाम हैदर को यह आदेश जारी किया है कि वो न्यायालय में आकर इनके खिलाफ जितने भी उनके पास सबूत हैं वो सबूत आके जज साहब के सामने प्रस्तुत करें और उनके खिलाफ जो गवाही आप देना चाहते हैं वो आकर के अपनी गवाही बिना किसी रूप में डरे हुए, बिना भय के, बिना किसी बहकावे के, प्रेशर के, दबाव के जज साहब के सामने खुद पेश होकर अपनी गवाही को प्रस्तुत करे, ताकि आपकी गवाही लेने के बाद फिर कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके और सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, डॉक्टर एपी सिंह जी के खिलाफ बड़ा आदेश और ऑर्डर पास किया जा सके गवाही लेने के बाद, और इनके खिलाफ वारंट जारी किए जा सके और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और इनको सजा भी दिलाई जा सके। तो ये गुलाम हैदर की एक बहुत बड़ी कानूनी ये कामयाबी है, और उनकी जो परेशानी थी, उनकी जो लगन थी कि किस प्रकार वो तड़प रहे थे, अब वो समय आ गया है कि माननीय अदालत ने उनको सीमा हैदर के खिलाफ गवाही देने के लिए भारत में उनको ऑनरेबल कोर्ट में आने का आदेश जारी कर दिया है, और सचिन मीना के खिलाफ भी और डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ भी। अब जो गुलाम हैदर के वीजे की प्रोसेस थी, अब ये ऑर्डर लेकर के, ये आदेश लेकर के वो भारत सरकार को अदालत के आदेश भेजे जाएंगे। हमारा जो भारतीय दूतावास इस्लामाबाद में है, जो इंडियन हाई कमीशन है, उनको भी माननीय अदालत के ऑर्डर की कॉपी भेजी जाएगी और गुलाम हैदर के वीजे में अब किसी प्रकार की कोई संकट या परेशानी नहीं होगी, क्योंकि माननीय अदालत ने उनको कोर्ट में अपनी गवाही दर्ज करने के लिए बुलाया है, और ये एक प्रकार से गुलाम हैदर के वीजे को हरी झंडी मिल गई है कानूनी रूप से। और जो माननीय अदालत ने ऑर्डर पास किया है
इन तीनों केसेस के अंदर सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ और डॉक्टर एपी सिंह जी के खिलाफ जो फाइल किए गए केस थे, उसमें जो ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी हमने ले ली है, हमें मिल गई है। उनको भारत सरकार को भेजा जाएगा, विदेश मंत्रालय को भेजा जाएगा, हमारे गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। और जो पाकिस्तान में हमारा भारतीय हाई कमीशन है, हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद में है, जो पाकिस्तान के लोगों को वीजा जारी करता है, उनको इसकी कॉपी भेजी जाएगी ताकि गुलाम हैदर को और जो उनके अन्य गवाह हैं जो इस केस में अपनी गवाही देना चाहते हैं, वो वीजा ले सक आसानी से वीजा ले सकें और वो वीजा लेकर के भारत में आ सकें। माननीय न्यायालय ने जो इसमें अगली तारीख लगाई है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि किस तारीख तक गुलाम हैदर को पेश होकर के अपने बयान न्यायालय में दर्ज कराने हैं। इसमें 10 तारीख 6 महीना 2024 को गुलाम हैदर को भारतीय न्यायालय गौतम बुद्ध नगर की कोर्ट में पेश होना है और तीनों केस के अंदर अपनी गवाही को दर्ज कराना है। तो दोस्तों, जो हमारी कानूनी कोशिश थी, जो हमारी एक कानूनी रूप से एक ऐसे अभागे बाप की मदद करना था जो भारतीयों को मदद के लिए पुकार रहा था, जो हमारे भारत की मां बहनों को पुकार रहा था, जो भारत के लोगों को पुकार रहा था, जो हमारे भारत को महान रोज कहता है, ऐसे लुटे पिटे इंसान की जिसके घर को 18 लाख की जगह 12 लाख में बेच दिया गया, उसके 4 बच्चों को लेकर के दुबई और नेपाल के रास्ते इलीगली भारत में लाया गया और उसके बच्चों को उससे दूर कर दिया, उसके परिवार को और उसकी फैमिली को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। बल्कि उसे पूरी दुनिया के सामने सीमा हैदर की इस जलील हरकत की वजह से, गलत हरकत की वजह से नीचा देखना पड़ा। तो दोस्तों, ये माननीय अदालत ने बहुत बड़े ऑर्डर पास किए हैं और इन ऑर्डर से अब गुलाम हैदर को वीजा मिलने की भी हरी झंडी मिल गई है एक प्रकार से, और उसका भारत में आना बहुत आसान हो गया है क्योंकि भारतीय अदालत ने उसको सीमा हैदर के खिलाफ गवाही देने के लिए बुला लिया है और सचिन मीना के खिलाफ गवाही देने के लिए बुला लिया है और डॉक्टर एपी सिंह जी को डॉक्टर एपी सिंह जी के खिलाफ गवाही देने के लिए भारत की अदालत ने भारत में उसको बुला लिया है कि आप आइए और अपने बयान उनके खिलाफ दर्ज कराइए। जो आपके पास जितने भी सबूत हैं, वो सारे सबूत जो है वो आप माननीय अदालत में दीजिए। तो दोस्तों, ये सब जो हुआ है, जो लोग इंसानियत के नाते वो चाहे किसी भी धर्म, मजहब और समुदाय से आते हैं, जो भारत के यूट्यूबर्स हैं, जो पड़ोसी मुल्क के यूट्यूबर्स हैं और जो हमारे आम नागरिक हैं, हमारी माएं, बहनें, बेटियां, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, हमारे बच्चे और जो भी पॉजिटिव सोच के लोग हैं, ये उनकी बहुत बड़ी जीत है। और जल्द ही भारत में गुलाम हैदर को वीजा मिलेगा और वो भारत में आएंगे और 10 तारीख 6 महीना 2024 में उनकी बयान दर्ज करने की तारीख माननीय अदालत ने तय कर दी है। तो उस दिन ये आएंगे और सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ और डॉक्टर एपी सिंह जी के खिलाफ ये अपनी गवाही अदालत में दर्ज कराएंगे, अपने बयान दर्ज कराएंगे, सारे सबूत इनके खिलाफ दर्ज किए जाएंगे और इनको कम से कम इस मामले में 2 साल की सजा है। तो हम कोशिश करेंगे कि भाई 2 साल की सजा इनको मिले और ये सलाखों के पीछे जाएं, ताकि दुनिया के अंदर कोई औरत बिना तलाक लिए किसी के घर को ना उजाड़े, किसी के बच्चों को लेकर इस प्रकार इलीगल तरीके से कहीं ना जाए और जो इलीगल रिलेशंस को भी समाज के सामने सही ठहराते हैं और गलत तरीके से बिहेव करते हैं और गलत तरीके से प्रचार और प्रसार करते हैं, ऐसे लोगों को कानूनी रूप से सजा मिले और उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़े। तो हमने अपनी कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जो मामले दायर किए थे उसमें ये अपडेट आपके सामने रख दी गई है और अब
जो गुलाम हैदर के केस हैं वो काफी आगे बढ़ गए हैं और सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ और डॉक्टर एपी सिंह जी के खिलाफ कानूनी रूप से आने वाले समय में बड़ा सख्ती भरा और बड़ा मुश्किल टाइम ये होने वाला है और उनको सजा कानून के रास्ते से, माननीय भारतीय अदालत से मिलने वाली है। ऐसा मेरा प्रयास है और ऐसी मेरी कानूनी कोशिश है और ये केस उस हद तक वहां तक पहुंच चुका है। तो आप सभी को जो सूचना देनी थी, मैं आप सभी को ये सूचना आधिकारिक रूप से दे रहा हूं कि अब माननीय भारतीय अदालत ने गुलाम हैदर को सचिन मीना के खिलाफ, डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ और सीमा हैदर के खिलाफ बयान दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है और तमाम सबूत भी पेश करने का आदेश जारी कर दिया है। तो जो एक भारतीय वकील की इंसानियत के नाते जो लड़ाई थी वो अब काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है और इसका रिजल्ट पूरी दुनिया देख रही है और आने वाले समय में ये सब इंसानियत का साथ देने वाले लोगों की जीत होगी और हमें उम्मीद है कि इनको हम जेल कराएंगे, इनको जेल जाना पड़ेगा और गुलाम हैदर के बच्चों को, गुलाम को मिलेंगे वो बच्चे। तो ऐसा मेरा मानना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय हिंद, प्रणाम, सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार।